Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, मुझे लगता है अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम नगर निकाय चुनाव में 48 की 48 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब सवाल ये है कि अगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम 48 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वह किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इस वीडियो में आज हम आपको यही बताएंगे और जेएलकेएम किन किन जगहों पर मजबूती के साथ चुनाव अगर लड़ती है तो जीत जाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को देखने से पहले और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जयराम महतो और झारखंड की राजनीति में जयराम के योगदान को लेकर के हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगी। अब हम बात करेंगे इस वीडियो की जो आज जिस पर हम बना रहे हैं और जिसकी जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। नगर निकाय चुनाव को लेकर के झारखंड में काफी दिनों से जो है वो बातचीत चल रही है। हाईकोर्ट ने भी लगातार जो है वो राज्य सरकार पर इस चुनाव को कराने का दबाव भी बनाया है। अब सवाल ये है कि अब जयराम ने जो ऐलान किया है तो उनके इस ऐलान से और उनके 48 की 48 नगर निकाय की सीटों पर चुनाव लड़ने से किसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि नगर निकाय में नगर निगम भी है, नगर परिषद भी है और नगर पंचायत भी है। और जयराम महतो की पार्टी अगर इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी तो सिर्फ ऐसे ही नहीं उतारेगी, उसके पीछे मंथन होगा। और मंथन इसलिए होगा क्योंकि हर सीट पर जीत काबिज करना उनके लिए सबसे बड़ा दाव होगा। और कुछ जगहों पर जयराम महतो काफी मजबूत भी हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। अभी जब हम लोगों ने कई बार बातचीत की थी तो हमने बताया था कि कैसे उनके पार्टी के नेता अभी से जो है वो नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों में है लंबे समय से। और जब एक सीट जीत करके आए और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसके बाद अब अपनी पार्टी के मुखिया, वार्ड पार्षद वो चाह रहे हैं, तभी जाकर के जनता का भला होगा। और ये जो मुखिया और नगर निकाय का चुनाव होता है, ये एक तरीके से सीढ़ी होती है जनता के से जुड़ करके उनके विकास कार्यों को करने की, और यहीं से जो है वो राजनीति की शुरुआत और जनता का विकास जो है वो होता है। तो जेएलकेएम पार्टी में कई ऐसे चेहरे हैं जो कि जमीन से जुड़ करके नगर निकाय चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अब हम बताएंगे कि किन किन जगहों पर जयराम महतो की पार्टी काफी मजबूत है, किन किन जगहों पर। तो अगर धनबाद की हम बात करें तो धनबाद में जेएलकेएम काफी मजबूत है। उसके पीछे की वजह है कि गृह क्षेत्र है वो जयराम महतो का, और धनबाद से सटे जो जिले हैं वहां पर जयराम महतो का दबदबा है। यानी कि अगर अपने गृह क्षेत्र में जयराम महतो के कैंडिडेट आते हैं तो आप समझ सकते हैं जीत का रास्ता कितना आसान होगा। उसी तरीके से रांची की अगर हम बात करें तो रांची में भी जेएलकेएम का अपना जनाधार है और यहाँ पर पार्टी काफी मजबूत है। और अगर यहां से भी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारती है तो पार्टी की जीत निश्चित है, ऐसा पार्टी के नेताओं का भी मानना है। और जो समीकरण और जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक भी जेएलकेएम नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाला है। हालांकि चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जयराम का ऐलान अन्य पार्टियों को जरूर परेशान कर सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर जेएलकेएम झारखंड में नगर निकाय की 48 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो किसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। यहाँ जेएमएम भी है, कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। इसके अलावा अन्य निर्दलीय लोग भी इस चुनाव में अपनी ताल ठोकते हैं। कई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई लोग आम लोगों की समस्याओं को सुन करके निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ते हैं। तो पार्टियां तो है ही, निर्दलीय भी है और कुछ क्षेत्रीय और पार्टियां हैं। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अब चर्चा में है और उन्हीं क्षेत्रीय पार्टियों में से जेएलकेएम भी है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जेएलकेएम अगर 48 सीटों पर लड़ती है तो नुकसान वो सभी पार्टियों को इस बार पहुंचाएगी। इसलिए पहुंचाएगी चूंकि जनता के दिल में जयराम महतो जो है वो बस चुके हैं, और इस कदर बसे हैं कि हर कोई अपने विधायकों का साथ छोड़ करके डुमरी विधायक के पास पहुंच जाता है। तो उम्मीद इतनी ज्यादा उनसे है, तो अब लोग चाहेंगे कि उनके जीते हुए पार्टी के वार्ड पार्षद, मुखिया, मेयर सब जो है वो जेएलकेएम पार्टी के हो, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो। और यही वजह है कि जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं जयराम महतो, और अन्य पार्टियों का खेल वो इस चुनाव में जरूर बिगाड़ने वाले हैं। अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन जयराम के इस ऐलान के बाद से अन्य पार्टियों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में जयराम महतो का क्या कुछ रणनीति होता है इस चुनाव को लेकर। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जेएलकेएम
नगर निकाय चुनाव में अन्य पार्टियों और अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें भी खासा नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि पार्टी का एक ही मोटो है, एक ही मकसद है, नगर निकाय की सीटों पर जीत दर्ज करना, और उसके लिए पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। तो गाइज, आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मेरा मानना है कि जेएलके अगर नगर निकाय की 48 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो वह बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगी, जेएमएम को भी पहुंचाएगी और साथ ही कांग्रेस पार्टी को भी पहुंचाएगी। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच।